नो ड्रामा, नो ट्विस्ट, नो कलेश, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूं। और आ गई हूं मैं लॉकअप 2 के एपिसोड 16 का रिव्यू लेकर। कल का जो एपिसोड था वो यूं था, कलेश के नाम पर थोड़ा कलेश, ड्रामे के नाम पर थोड़ा ड्रामा, ट्विस्ट के नाम पर थोड़ा ट्विस्ट। सबसे पहले यहां पर ड्रामा देखने को मिला श्रेया कालरा का। माय गॉड, श्रेया कालरा मैडम माधुरी मैडम के जाने से बहुत उदास है, बहुत अपसेट है, बहुत दुखी हैं। और राम कपूर लगे हुए हैं उनको समझाने में, लगे हुए हैं। डोंट वरी श्रेया, तुमने बहुत अच्छा करा। डोंट वरी श्रेया, तुमने बहुत अच्छा करा। श्रेया एक विक्टिम कार्ड खेलती है। श्रेया बहुत बनावटी है। श्रेया ने निकाला और अब रो धो रही है। अब वो एक्सप्लेन कर रही है कि देखिए, अगर मैं नहीं निकालती तो 4 वोट तो उनके अगेंस्ट थे ही। ठीक है, उनके अगेंस्ट थे, तो ये ड्रामा किस बात का? तुमने तो पहले ही उनसे फ्रेंडशिप अपनी तोड़ दी थी। तो ये है श्रेया कालरा। अब मिलते हैं दूसरी आंटी से, शिल्पा शिंदे से। शिल्पा शिंदे सेम जो बिग बॉस 11 में उसने करा था, एक ही को पकड़कर उसको टारगेट करना। यहां पर भी उसने एक ही को पकड़ा है, शिवांगी जोशी को, और उसको टारगेट करने में लगी पड़ी है। उसकी मतलब ऊपर से नीचे तक उसने धज्जियां उड़ा दी हैं। उसने कुछ नहीं सोचा। इतना गंदा गेम शिल्पा शिंदे खेल रही है। जब उसको मौका मिलता है तब वो शिवांगी जोशी को नीचे उतारती है। पर माय डियर शिल्पा शिंदे, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करने से शिवांगी जोशी लाइमलाइट में ना आ जाए, गेम में ना आगे आ जाए, क्योंकि वो एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, बहुत तमीज वाली लड़की है। उसने भी बोला श्रेया को कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है कि शिल्पा मैडम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, व्हाट इज दिस। शिल्पा को ये समझ में नहीं आता कि मैं कितनी छोटी लड़की से टकरार कर रही हूं। क्या मेरे बराबर की है वो? नहीं, उसको पर्सनल ग्रजेस है। आपको याद होगा कि हिना के साथ उसका 1-to-1 आर्गुमेंट होता था और बहुत ज्यादा उसके साथ कलेश होता था। और शिवांगी का हिना के साथ बहुत अच्छा है। तो उसी को लेकर शायद उसके दिल में एक जेलस है, एक नाराजगी है, इसलिए वो शिवांगी को लगी पड़ी है उसकी ऊपर से नीचे तक करने की। सेम गेम खेल रही है जो उसने बिग बॉस 11 में खेला था, एक को पकड़ना और उसको लान तान करना। तो ये है शिल्पा शिंदे। एक समय आएगा, आप लिख के रख लो, एक समय आएगा कि श्रेया और शिल्पा दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगी, क्योंकि दोनों ही गंदी मेंटालिटी की हैं। दोनों को यह एहसास है कि भाई आकांक्षा सीक्रेट रूम में गई है, क्योंकि ये शो को पी कर आई हैं। बात करते हैं वरुण की। वरुण को टास्क दिया गया है, वरुण को समझ में आ गया है, वो मिल भी लिया कि आकांक्षा सीक्रेट रूम में है, लेकिन उसको बोला गया है कि अगर तुम किसी को बताओगे तो मतलब अनसेफ हो जाएगा, एट रिस्क पे चला जाएगा। और उसके बाद उसको बोला कि तुम्हारी खाने की ट्रे पे नीचे गोल्ड का कॉइन होगा, तुम्हें आकांक्षा तक पहुंचाना है, उसी कॉइन से आकांक्षा को खाना मिलेगा। उसने बहुत ही स्मार्टली पहला मील आया और उसने बहुत ही स्मार्टली वो कॉइन आकांक्षा तक पहुंचा दिया और आकांक्षा को भी खाना मिल गया। अब कल क्या हुआ, कलेशी कॉर्नर खेला गया। कलेशी क्वीन अपनी वो बनी होस्ट, उन्होंने प्रोग्राम होस्ट करा। सब लोग ने बहुत एंजॉय किया, सब लोग ने।
अब जिन्होंने बातों में से बातें निकालनी है ना, तो वो कहां पीछे रह जाएंगे? ये दो आंटियां। शिल्पा शिंदे भड़काने में नंबर 1। देख, तेरा राम कपूर वहां बैठा है, ग्रुप में बैठा है, देख तू, अब देख ले। श्रेया की मैं यहां जरूर एक बात करूंगी, वो कितनी भी बुरी है, हमेशा झगड़ा करती है, लेकिन उसने कोशिश करी सबके साथ बातचीत करने की। पर ये शिल्पा शिंदे ऐसी नहीं है, वो भड़काने में सबसे आगे है। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम, सबसे अच्छा मुझे लगा योगेश और हर्षद का। दोनों ने कैट वॉक करी, अपने को मतलब शर्ट्स उतार कर, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी मतलब बहुत मतलब कलाबाजी वगैरह भी दिखाई, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत एंजॉय किया। शिवानी बहुत अच्छी एक्टर है, ये साबित हो गया। शिवांगी बहुत अच्छी एक्टर है, ये साबित हो गया। अब शिल्पा मैम की जब बारी आई, तो उसने बोला, शिल्पा मैम आप सभी के लिए कुछ कुछ बोली। तो उसने राम कपूर के लिए बोली और हंसी में उसकी बेइज्जती करी। राम कपूर हंसता रहा, जवीले आदमी है, मैच्योर आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब आंटियों से। और बाकी को उसने कहा मैं सबको स्किप करती, स्किप स्किप स्किप, मतलब मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, कोई मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। चली गई। जब शिवांगी का एक्ट चल रहा था तो शिल्पा चली गई अंदर, हो सकता है कि उसे वॉशरूम वगैरह जाना हो। इसी तरह जब श्रेया की बारी आई, श्रेया योगेश की, तो राम कपूर भी चले गए, क्योंकि राम कपूर की मेंटालिटी जहां तक मैं सोचती हूँ इस तरीके की नहीं है। वो भी चले गए और उसने हो सकता है वॉशरूम वगैरह गए हों, हो सकता है। अब शिल्पा मैडम ने बोला, तुम्हारा राम कपूर तुमसे अभी भी नफरत करता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम उसको सेव कर लो, कुछ भी कर लो। उसने उसके कान भर दिए। जब तुम्हारा एक्ट था तो ना उसने ताली बजाई और वो उठ के चला भी गया था, खुद का नहीं देखा कि वो भी उठ के चली गई थी। शिल्पा मैडम को तो जरा सी, श्रेया को तो जरा सी तिल्ली मारो और वो पहुंच गई। राम जी आपने मेरे लिए, आपने मुझे मोटिवेट नहीं करा, आप उठ के चले गए, आप ये आप वो, अब मैं भी देख लूंगी, अब मैं भी आपको देखती हूँ मैं कैसे सेव करती हूँ। राम कपूर ने कहा व्हाटएवर, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम गया। मतलब ये है कान भरने की बातें। सूफी ने बहुत अच्छा करा, सब बहुत हंसे, बहुत इंजॉय किया। सूफी ने, मजा आया सूफी का देखकर। शिवांगी को बहुत गुस्सा आई, उसने श्रेया को भी बोला कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो श्रेया ने सिंपली बोला, शी डजंट लाइक यू। तुम कौन हो उसको लाइक या डिसलाइक करने वाले? तुमने क्या करा? तुमने एक इंसान की लाइफ को बर्बाद कर दिया। क्या कभी इसके बारे में सोचा? झूठा आरोप लगाकर बर्बाद कर दिया, और इतनी बेशर्मी से तुम यहां पर खेल रही हो। जो फन उसने टास्क करा था शिल्पा ने, वो सब खत्म। अब वो पूरी आंटी बन गई। मुझे बहुत गुस्सा आती है उसके ऊपर। यहां पर हम देख रहे हैं कि सूफी, देखो सूफी है तो चालाक। अब सूफी श्रेया के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। पैचअप करने की, यहां पर दिखाया गया कि पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। राम कपूर बिंदास है, उसे कोई डर नहीं। पैम मुंह पर कुछ और है, ये गलत बात है। पैम मेरे को बहुत बुरा वहां पर दिखा रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। इतना टाइम लगाया मैंने आकांक्षा, और उसके बाद मैंने उसको दे दिया, ठीक करा मैंने तो। और शिवांगी इतनी बिच की तरह क्यों रो रही है? ये पैम की मेंटालिटी है, क्योंकि पैम यहां पर गेम खेलने आई है। पैम ने कोई इंडियन रियलिटी शो तो करा नहीं है, और आकांक्षा उसका मुंह देख रही है। और पता नहीं ये क्या दिखाया जा रहा है कि रोज रोज आकांक्षा पैम को मसाज दे रही है। व्हाट इज दिस यार? ये फैमिली शो है। आपने नोट करा होगा कि सुनीता मैडम जब से गई है तब से ये गालियों का जो भंडार है वो थोड़ा सा बंद हो चुका है। तो कल का जो शो था वो ऐसे ही रहा, मतलब बहुत ही सादा सीधा, कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई ज्यादा कलेश नहीं था। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स
कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता पड़े कि मैं सही रिव्यू दे रही हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले रिव्यू व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक